मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। आज आप देख रहे हैं एक गुफा के सामने वहाँ पर खड़े होके बात कर रहे हैं। ऐसे सोचते हैं ना, बहुत महीने के पहले यहाँ खड़े होके मैंने आपके लिए प्रचार किया था, फिर से इसको फिर क्यों दुखा रहे हैं? आप ऐसे सोच रहे हैं ना, आज क्यों बात कर रहे हैं? कुछ बातों को बार बार देखने से ही मन में गहराई के रूप में वो याद रखेगा। इसलिए आपको कुछ याद दिलाने के लिए फिर से इस बातों को दोहराना चाहता हूँ। तमिलनाडु में तूतुकुड़ी नामक जिला में एक मनापाडु जगह है, वहां पर इस गुफा में एक आदमी ठहर के सेवा किया है। यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ है, फ्रांसिस जेवियर। तोमा के बाद हिंदुस्तान में आने वाला पहला मिशनरी ये है। यही जो प्रभु यीशु मसीह की स्पेन देश से यहाँ आए, उन्होंने 1542 में हिंदुस्तान में गोवा प्रांत में आके सेवा किया था। समुद्र के किनारे किनारे सेवा कर कर मनापाडु इस गुफा में आकर उन्होंने यहाँ आकर ठहरा। इस गुफा के अंदर एक कुआं भी है। यहाँ देखिए समुद्र के किनारे, लेकिन अच्छा पीने के पानी। यहीं पर उन्होंने ठहर कर बहुत सेवा की। गांव के लोगों को यीशु मसीह को उन्होंने सुनाया। इसमें आश्चर्य बात क्या है मालूम है? 52 उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पूरा 10 साल ही मात्र सेवा किया, लेकिन उस 10 साल की सेवा में 10 कलीसिया को उन्होंने स्थापना की। और देखिएगा, आखिरी 3 साल में कठिन परिश्रम मेहनत किया और सेवा किया और लोगों को प्रभु के लिए जीता है। और साथ ही साथ जापानीज लोगों को प्रभु यीशु मसीह को सुनाना ही उनका दिल का बोझ है। जब यात्रा कर रहे थे, रास्ता में उनका मृत्यु हो गया। जापान देश में पहले इन्होंने सेवकाई शुरू की। इनके सेवकाई के द्वारा ही पहले एक जापानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस सुंदर व्यक्ति के लिए परमेश्वर को हमें स्तुति करना चाहिए। इस फ्रांसिस जेवियर के लिए प्रभु को हमें स्तुति करना है। उन्होंने यीशु मसीह को हिंदुस्तान को लाया। सोचने की बात है, 500 साल के पहले इतनी सुविधाएं नहीं। आज के जहाज के जैसे जहाज नहीं था। फलदार जहाज किस जहां में जाएगा पता नहीं, लेकिन उस वक्त में क्यों वो हिंदुस्तान आना है? यीशु का प्यार, और प्रभु यीशु हिंदुस्तान से प्यार किया। उस प्रेम को समझकर उन्होंने यहाँ पर आया। यीशु के शुभ संदेश को वहां सुनाना है, अंधेरे में रहने वालों को ज्योति को दिखाना। इसीलिए यहाँ आया। कैसे यहाँ आया? विश्वास। प्रभु साथ में है, प्रभु काम करेगा, प्रभु लोगों को देगा, ऐसे उनका एक विश्वास था। बाइबल में पहले यूहन्ना 5 अध्याय का 4 वचन कहता है, हमारा विश्वास ही संसार पर विजय देती है। विश्वास, कितने संकट मुसीबत आने से हम जय को प्राप्त करेंगे। फ्रांसिस जेवियर को 500 साल के पहले अपने देश छोड़ के यहाँ पर जहाज में यात्रा किया। जिन लोगों के प्रति वो नहीं जानता था, इस देश का परिस्थिति उनको मालूम नहीं है, तब कैसे आया? विश्वास। यीशु मेरे साथ है, वो मेरे साथ अगुवाई करेगा, वो मेरे साथ होके मेरे लिए अगुवाई करेगा। इनका विश्वास को देखिए, कितना बड़ा विश्वास है। खाना में फर्क है, मौसम में फर्क है, भाषा में फर्क है। इस परिस्थिति में आया, गुफा में कठिन जगह में खड़े होके सेवा किया। क्यों किया? विश्वास से उन्होंने सेवा में सफलता प्राप्त की। इनके द्वारा जो बीज बोया गया था, आज बहुत तो लोग यीशु को जान के यीशु के पास आए। इसलिए मेरे प्यारों, हमें भी विश्वास के साथ रहना। यीशु महान मुझे अगुवाई करेगा, वो मदद करेगा, मेरे लिए अगुवाई करेगा। ऐसे कहने से आप भी प्रभु के लिए कार्य कर सकते हैं। 10 साल में इतनी बड़ी सेवा की है। 40 कलीसिया को उन्होंने खड़ा किया है। हम क्या करते हैं? सेवक लोग खुद ये सोचना चाहिए, विश्वासियां सोचना है। एक परदेसी हो के यहाँ आके हिंदुस्तानी लोग यीशु को जानना करके कठिन काम किया। हम क्या करते हैं? इसलिए आज भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए, मैं भी विश्वास करूंगा। तू साथ में रहता, आप कहिएगा मुझे भी तू इस्तेमाल करना, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, बहुतों को इस्तेमाल करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? पिताजी मेरे देश में यीशु मसीह को जो लाए, जो फ्रांसिस जेवियर को लाया है, इसलिए मैं स्तुति करता हूँ। ऐसे ही विश्वास भी मेरे अंदर आना है, हमारे अंदर आना है। जो विश्वास संसार पर विजय पाने वाला विश्वास,
हमारे अंदर विश्वास आने के लिए, सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह की शुभ संदेश को प्रभु उन तक सुनाने के लिए तू अनुग्रह सफलता को देना है। अर्पण करके प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन।